देखो एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदकात और खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे जरूरी काम निमट जाएं, कुछ चीजें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको जरूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये जरूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदका जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, या यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा है पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसे थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है कि जो 2 चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। अब एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़ा जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक दरख्त से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई इनके। भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी